हर हर महादेव धार्मिक चैनल यूट्यूब चैनल में आप सभी भगवत प्रेमी दर्शकों का हार्दिक स्वागत करता हूँ। महादेव जी की कृपा से आप सभी स्वस्थ, सकुशल और प्रसन्न होंगे, ऐसा मुझे विश्वास है। शिव भक्ति का रस सुलभ कैसे हो, वो कौन सी प्रक्रिया है जिससे शिव भक्ति का रस हमें प्राप्त हो। शिव भक्ति के मार्ग में कौन बढ़ना चाहेगा? वही जिसके शिव जी इष्ट हैं, जिनको उनसे लेना देना है, वही तो उनके बारे में सोचेगा। संसार में सभी के इष्ट देव महादेव ही होड़ी हैं। यद्यपि ये बात अलग है कि संसार की समस्त विभूतियां, ये समस्त जड़ प्रकृति से लेकर दृश्यमान या अदृश्यमान जो भी जगत है, वो सब कुछ भगवान महादेव जी का ही किया हुआ है। उन्हीं का स्वरूप विस्तार है, उन्हीं की क्रिया का परिणाम है। वो एक हो करके भी अनेक रूपों में अपना विस्तार किया है भगवान महादेव जी ने, भगवान सदाशिव जी ने। श्रीलिंग महापुराण में इन विषयों से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण बातें बताई गई हैं। श्रीलिंग पुराण के उत्तर भाग के 11वें अध्याय में ऐसा वर्णन है कि ब्रह्मा जी के पुत्र सनत कुमार जी और नंदी जी के मध्य संवाद हो रहा है। तो सनत कुमार जी नंदी जी से कहते हैं कि आप भगवान महादेव जी और माता पार्वती जी की विभूतियों का वर्णन करें, उनका स्वरूप कैसे विस्तार को प्राप्त हुआ, या समस्त जो दृश्यमान जगत है, जो त्रिभुवन की व्यवस्था है, वो सब कैसे चलायमान हो रहा है, इस जगत की समस्त प्रक्रिया कैसे संचालित हो रही है। नंदी जी कहते हैं, परमात्मा शिव प्रोक्ता शिवा साच प्रकीर्तिता शिवमेश्वरम प्राहुर माया गौरी विदूरधा पुरुषम शंकरम प्राहुर गौरी च प्रकृति दुजा अर्थ शंभु शिवाणी दिवसोज शिवाश। नंदी जी कहते हैं, वे परमात्मा शिव जी कल्याण रूप कहे गए हैं। शिव का अर्थ ही है कल्याण, तथा वे माता पार्वती जी शिवा अर्थात कल्याण रूपणी कही गई। विद्वानों ने शिव जी को ही ईश्वर कहा है तथा माता पार्वती जी को माया कहा है। माया से यहाँ तात्पर्य क्या है कि जो दृश्य है वो माया है, और दृश्य को देखने वाला कौन है, दृष्टा कौन है, वो महादेव जी हैं। यही तो यहाँ पर बताया जा रहा है। भगवान शंकर जी को पुरुष तथा गौरी को प्रकृति बताया गया है। पुरुषम शंकरम प्राहुर गौरी चा प्रकृतिम द्विजा, अभी श्लोक में आया ना। भगवान शिव जी पुरुष तथा माता गौरी प्रकृति बताई गई हैं। अब जो भी चीज़ें विभूतियों में भगवान शिव जी और माता पार्वती जी की विभूतियों के विषय में यहाँ बातें हो रही हैं, वो ध्यान से आप देखें तो एक दूसरे से वो जुड़े हुए हैं। ईश्वर और माया, शिव और शिवा, पुरुष तथा प्रकृति। शिव अर्थ स्वरूप है, तो माता पार्वती जी वाणी है। मतलब वाणी कौन है? माता जगदम्बा की शक्ति। और उसका अर्थ क्या है, उसका तात्पर्य क्या निकल रहा है? वो शिव जी हैं। शिव जी दिन हैं, तो माता पार्वती जी रात्रि हैं। भगवान महादेव जी यज्ञ है, और माता रुद्राणी उसकी दक्षिणा है। अब देखिए यहाँ भी दोनों में आपस में जुड़ाव है। यज्ञ की पूर्णता ही दक्षिणा से होती है। बिना दक्षिणा के यज्ञ पूर्ण ही नहीं होता, अंतिम पूर्णता उसकी दक्षिणा से होती है। तो यज्ञ स्वरूप भगवान महादेव जी हैं, तो माता रुद्राणी दक्षिणा कही गई। पदार्थ और उसके गुणों की यहाँ पर चर्चा है, क्रिया और उसके परिणाम की चर्चा है। दृश्यमान जगत प्रकृति पुरुष के संयोग का परिणाम है। तो प्रकृति और पुरुष आपको हर पदार्थों में, हर क्रिया में, हर जीव में दिखाई देगा, हर शरीरधारी में दिखाई देगा। आगे इन विषयों को समझेंगे तो और गहराई से आप समझ पाएंगे कि भगवान महादेव जी और जगत जननी माता पार्वती जी का ही स्वरूप विस्तार हर रूप में है। जगत का मूल ही भगवान शिव जी हैं। जैसे वृक्ष के जड़ में आप जल डालें तो वो पूरे वृक्ष के हर हिस्से में पहुंच जाएगा ना, पत्ती में, उनकी शाखाओं में, फूलों में, फलों में। एकमात्र जड़ में ही आपने जल दिया, वो अपने अपने स्थान को पहुंच गया। तो ठीक उसी प्रकार से भगवान महादेव जी की भक्ति का भी प्रभाव है। आगे नंदी जी कहते हैं कि भगवान शंकर जी आकाश हैं तथा शंकर प्रिया पार्वती जी पृथ्वी हैं। भगवान रुद्र समुद्र है और गिरिराज कुमारी उसकी लहरें हैं। देखिए यहाँ भी सब आपस में जुड़ी हुई बातें हैं। आकाश का अस्तित्व भी
तो जब तक आप भूमंडल पर हैं तभी तक दिखाई देता है। अभी बिल्कुल ब्रह्मांड में आप पहुंच जाएं जहाँ पे कोई ठोस पिंड ना हो आपके निकट, तो आप समझ ही नहीं पाएंगे कि आप सर के बल खड़े हैं या पैर के बल पे, क्योंकि आकाश का अनुभव सापेक्ष है पृथ्वी के। जब आप भूमंडल पर रहेंगे तभी आपको आकाश का अनुभव होगा। आकाश में यानी अंतरिक्ष में ही पहुंच जाएंगे तो आपको वो अनुभव नहीं होगा। तो उसी प्रकार से यहाँ भी देख लीजिए आप, पार्वती जी पृथ्वी हैं, तो भगवान शिव जी आकाश है, भगवान रुद्र समुद्र है, तो उसकी लहरें कौन है? माता पार्वती जी। शूल को आयुध रूप में धारण करने वाले भगवान शिव जी वृक्ष हैं, तो हाथ में शूल धारण करने वाली शिव जी की प्रिया माता पार्वती जी उनकी लता है। वज्रपाण महादेव सच, शैलेंद्र कन्या का जात वेद, स्वयं रुद्र स्वाहा सर्वार्थ कायनी। अर्थात शिव जी यदि ब्रह्मा है तो माता पार्वती जी माता सरस्वती है। भगवान महेश्वर शिव जी यदि विष्णु है तो माता भवानी जी लक्ष्मी है। महादेव हाथ में वज्र धारण करने वाले इंद्र है, तो पर्वत की पुत्री उमा शची है। शिव जी यदि अग्नि है तो माता पार्वती जी स्वाहा है। तो इसी प्रकार से आगे नंदी जी विभिन्न प्रकार की विभूतियों का वर्णन करते हैं कि कैसे ऋषियों में भगवान शिव जी का विस्तार है, ऋषि पत्नियों में माता पार्वती जी का विस्तार है। समस्त भूमंडल ही माता पार्वती जी का स्वरूप बताया गया। और आकाश कौन है? आकाशम शंकरो देवा पृथ्वी शंकर प्रिया। लेकिन इनमें जितनी बातें हैं सब एक दूसरे से संबंधित है। सर्वश्रेष्ठ अग्नि का संबंध स्वाहा से होता है, तो वही यहाँ पर बताया गया कि भगवान रुद्र स्वयं यदि अग्नि है तो माता पार्वती जी स्वाहा है। स्वाहा अग्नि देव की पत्नी ही तो है। तो आगे इसी प्रकार से बहुत प्रकार की विभूतियां बताते हैं कि जैसे यदि चंद्रमा महादेव जी हैं तो माता पार्वती जी उनकी अर्धांगिनी है। भगवान शिव जी यदि वायु हैं तो उनकी शक्ति माता पार्वती जी हैं। शिव शक्ति का ही यहाँ पर वर्णन किया जा रहा है। सूर्य देवता यदि भगवान शिव जी है तो उनकी पत्नी सुअर चला वो माता पार्वती जी हैं। अब इसके आगे नंदी जी बहुत महत्वपूर्ण बात कहते हैं, ऊर्जा माहु उर्माम वृद्धाम वशिष्ठम च महेश्वरम शंकर पुरुष सर्वे स्त्रिया सर्वा महेश्वरी। अर्थात भगवान महेश्वरम शिव जी को वशिष्ठ तथा माता उमा को ऊर्जा कहा गया है। अब आगे अंत में नंदी जी ने संपूर्ण रूप से बता दिया कि शंकर पुरुष सर्वे स्त्रिया सर्वा महेश्वरी, संसार के सभी पुरुष शिव रूप हैं और सभी स्त्रियां महेश्वरी पार्वती रूपा है। पुल्लिंग शब्द वाचय तेच रुद्रा प्रकीर्तिता, स्त्रीलिंग शब्द वाचया सर्वाज्ञा विभूत। अर्थात पुल्लिंग शब्दवाची जितने पदार्थ हैं, यहाँ पर जेंडर की बात हो रही है। पुल्लिंग शब्दवाची जो भी पदार्थ हैं पुरुषवाचक वे सब रुद्र कहे गए हैं। स्त्रीवाचक जो भी शब्द हैं पदार्थ हैं वे सब माता गौरी की विभूतियां हैं। सभी स्त्री पुरुष उन्हीं दोनों की ही विभूतियां कही गई हैं। सर्वे स्त्री पुरुषा प्रोक्ता विभूतया। तो इसी प्रकार से आप समझ लें कि सब रूपों में आपके ही इष्ट का विस्तार हुआ है। पदार्थों की जो जो शक्तियां हैं वे सब गौरी है, यानी माता पार्वती जी, ऐसा विद्वानों ने कहा है। वह शक्ति विश्वेश्वरी देवी उमा ही है और वह समस्त पदार्थ भगवान महेश्वर ही है। शक्ति से युक्त जितने पदार्थ हैं हर पदार्थ में एक शक्ति है। कुछ नहीं तो अपना द्रव्यमान, अपना वजन तो है ही। तो शक्ति से युक्त जितने भी पदार्थ हैं वे सब महेश्वर शिव जी का ही रूप है। विलिंगा यथा तावा दग्नो चा बहुधा स्मता, जीवा सर्वे तथा सर्वो द्वंद उपागता। जैसे अग्नि में अनेक प्रकार की चिंगारियां यानी फीलिंग होते हैं, वैसे ही द्वंद सत्व को प्राप्त शिव में ही सभी जीव स्थित रहते हैं। जीवों के समस्त शरीर गौरी रूप है, यानी कोई भी जीव है उसका भौतिक शरीर वो तो प्रकृति का हिस्सा है, तो वह गौरी का ही रूप है, माता पार्वती जी का ही रूप है। गौरी रूपान सर्वान शरीरान शरीरणा। जितने प्रकार के भी शरीर है, कीट पतंगे से लेकर जितने भी जीव जगत है, उस सब की बात हो रही है।
शरीरं तथा सर्वे शंकरशा व्यवस्थिता। और जब वह शरीर माता पार्वती जी का स्वरूप है तो शिव जी क्या है? समस्त जीव शंकर जी के अंश रूप से उनमें व्यवस्थित रहते हैं। किनमें? शरीर में। शरीर और जीव का संयोग जब तक है तभी तक शरीर चलायमान दृश्यमान आपको दिख रहा है। जीव का संबंध शरीर से समाप्त हो जाएगा तो शरीर कुछ ही देर बाद फिर अदृश्य हो जाएगा किसी न किसी माध्यम से, तो नष्ट ही हो जाएगा वो, क्योंकि वो प्रकृति है। प्रकृति का गुण ही है बार बार नष्ट होना, बार बार उत्पन्न होना, बार बार नष्ट होना, बार बार उत्पन्न होना। अब ये क्यों हो रहा है? लगातार बार बार जब से सृष्टि प्रारंभ हुई है। अब इसका उत्तर आप शिवजी मिले तो उन्हीं से पूछ सकते हैं। ये कहीं किसी शास्त्र में नहीं लिखा है कि ऐसा ही क्यों हो रहा है परिवर्तन, इस जगत का नियम क्यों है। अब है तो है भाई, अब इसको प्रभु से पूछा जा सकता है बस। और सूक्ष्म चीज़ों में अब विभूतियों को आप समझना चाहें तो ऐसे समझ लें कि पदार्थ माता पार्वती जी हैं तो उसका स्वाद भगवान शिव जी हैं। शब्द ध्वनि यदि माता पार्वती जी हैं तो श्रोता सुनने वाले भगवान शिव जी हैं। सुनना एक अनुभव का विषय है ना। जैसे स्वयं स्वाद ग्रहण करना बिल्कुल नितांत व्यक्तिगत अनुभव है, उसी प्रकार से श्रवण करना भी तो नितांत व्यक्तिगत विषय है। श्रवण शक्ति सबकी अलग अलग होती है, तो वो जो शब्द जा रहे कान में तो उसको सुन के अनुभव कौन कर रहा है? वही जीव। तो जीव ही तो शिव स्वरूप है, यहाँ बताया गया। श्रोता श्रवण करने वाले भगवान शिव जी है। श्राव्यम सर्वम रूपम श्रोता देवो महेश्वरा। अभी जीव का संबंध शरीर से ना हो तो शरीर कैसे अनुभव करेगा कि बाहर क्या ध्वनि आ रही, क्या शब्द सुनाई दे रहे? शरीर में कोई अनुभव करने वाला उपस्थित है तभी तक ये खेल हो रहा है। अब आगे अंत में और संपूर्ण रूप से नंदी जी कह देते हैं कि माता पार्वती जी सृजन करने योग्य सभी वस्तुओं को धारण करती हैं और उन सब के श्रेष्ठ कौन है? वही विश्वात्मा भगवान शिव जी। तो इतने रूपों में प्रकृति पुरुष ने अपना विस्तार किया। आगे कहा गया माता पार्वती जी समस्त प्रजा रूप दृश्य वस्तुओं को धारण करती हैं, तो भगवान विश्वेश्वर शिव जी उनके दृष्टा हैं। दृष्टा विश्वेश्वर देव शशे खंड शिखामणि संपूर्ण रस कुमार रूप है, और शंभु रस ग्रहण करने वाले हैं। सूंघने योग्य सुगंध लेने योग्य जो वस्तु है वो माता शक्ति है और शिव जी उनके घ्राता है, यानी उसको अनुभव करने वाले हैं। एक जीव में यही सत्व गुण होते हैं। आप विचार कर लें, जीव का जीवत्व तभी तक तो है जब वो अनुभव कर पा रहा है गंध का अनुभव, सर्दी गर्मी का अनुभव। कोई निर्जीव प्राणी पड़ा हो तो उसको सर्दी गर्मी थोड़ी लगेगी, उसको भूख प्यास थोड़ी लगेगी। इसी प्रकार से आप आसानी से इन बातों का भाव समझ सकते हैं। जब ये समस्त जगत, समस्त सृष्टि ही माता पार्वती जी और भगवान शिव जी का स्वरूप विस्तार है, तो ये जीव, ये देह, सब कुछ उन्हीं के भीतर तो है। ऐसा नहीं है कि प्रभु के पास आपको चल के जाना है, वो तो आपके सबसे निकट है। अब आगे नंदी जी कह रहे हैं पीठाकृति रुमा देवी लिंग रूपस शंकर प्रतिस्थाप्य प्रयत्नेने पूजती सुरासुरा। अर्थात माता पार्वती जी पीठाकृति यानी चलहरी हैं और शिव जी शिवलिंग स्वरूप हैं। देवता तथा दानव शिवलिंग तथा वेदी के रूप में स्थापित करके प्रयत्न पूर्वक उनकी पूजा करते हैं। जो जो पदार्थ पुरुष चिन्हों वाले हैं वे शिव जी की विभूतियां हैं, और जो जो पदार्थ स्त्री चिन्हों वाले हैं वे माता गौरी की विभूतियां हैं। जानने योग्य जो कुछ भी है वो माता पार्वती जी का ही स्वरूप है, और उसको जानने वाले, उसके ज्ञाता कौन है? ज्ञाता देवो महेश्वरा, भगवान शिव जी ही उसके ज्ञाता है, और जानने योग्य वस्तु जितनी है वो सब माता पार्वती जी का स्वरूप है। सूक्ष्म से सूक्ष्म रूप में शास्त्रों में इन बातों को समझाया गया है कि कैसे आप इस समस्त संसार को इष्टमय देखें।
तो इस प्रकार जब शिवलिंग की चर्चा होती है तो सनत कुमार जी और भी जिज्ञासा करते हैं। तो नंदी जी और आगे बताते हैं शिवलिंग की महिमा के विषय में। ये बातें उन लोगों के लिए भी नंदी जी बता रहे हैं कि जो इतनी सूक्ष्म दृष्टि रखने वाले नहीं हैं, जो शास्त्रों के ज्ञाता नहीं है, तो वो केवल शिवलिंग का पूजन करके ही उस परम लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक आ रहा है। शिवलिंगम समझ यजन्ते च देवता सपदेश रौरभ नरकम ब्रजे शिव भक्तो नयो राजा भक्तोषु सुरेश स्वपति युवस यथा जारे सुराजते। अर्थात जिस राजा के राज्य में लोग शिवलिंग को छोड़कर अन्य देवताओं का पूजन करते हैं, मतलब अन्य देवी देवताओं की तो खूब पूजा होती है और शिवलिंग की पूजा नहीं होती, जहां पर वो राजा अपने देश सहित रौरव नरक में जाता है सपस देश। रबम नरकम रे ब्रह्मादया सुरा सर्वे राजानस महिका मानवा मुनसवा सर्वे लिंगम यजंत च। अर्थात ब्रह्मा आदि सभी देवता, बड़े बड़े ऐश्वर्यशाली राजा, मनुष्य तथा मुनिगण शिवलिंग की पूजा करते हैं। भगवान विष्णु ने रामावतार में शिवलिंग की स्थापना करके उसका पूजन किया था। उसके बाद ही रावण पर विजय प्राप्त की इन्होंने। अब इन जितनी विभूतियों को नंदी जी ने बताया, पूरे भूमंडल का उन्होंने वर्णन किया। कैसे आकाश स्वरूप भगवान शिव जी हैं, पृथ्वी रूप माता पार्वती जी हैं, हर पदार्थ माता पार्वती जी हैं। तो उस पदार्थ का होना शिव जी है, आकार माता पार्वती जी हैं। तो आकार को लेने के लिए उसे आकाश चाहिए, आकाश यानी स्थान चाहिए, तो वो स्थान शिव जी हैं। तो सभी वस्तुएं, उनका गुण, क्रिया, परिणाम, ये सब कुछ आपस में जुड़े हुए हैं। पुरुष के बगैर प्रकृति नहीं, प्रकृति के बगैर पुरुष नहीं। स्त्री पुरुषात्मक भाव जो है उसके संबंध में भी नंदी जी ने बताया कि समस्त शरीर, जितने भी शरीरधारी हो, वो शरीर माता पार्वती जी का स्वरूप विस्तार है, उसमें बैठा जीव वो भगवान शिव जी है। अब आगे बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक कहा जा रहा है। कृत्व पाप सस्तहत विप्रम तथा भावात समाश रुद्रमुते संचया सर्वे लिंगमया लोका सर्वे लिंगे प्रतिष्ठिता तस्मात् लिंगम यच्छ शाश्वतम पदम। अर्थात सहस्त्रों पाप करके तथा सैकड़ों विप्रों का वध करके भी जो भक्तिपूर्वक रुद्र का आश्रय ग्रहण करता है, अर्थात भगवान शिव जी का सच्चे हृदय से आश्रय ले लेता है, वह मुक्त हो जाता, इसमें संदेह नहीं। समस्त लोक लिंगमय है और सभी लिंग में ही स्थित है। अतः यदि कोई शाश्वत पद की इच्छा रखता हो तो उसे शिवलिंग का पूजन अवश्य करना चाहिए। सर्वाकार स्थिता वेत नरभ शिव पूजनीय नमस्कार चिंतनीय च सर्वदा। अर्थात अपने कल्याण की कामना करने वाले मनुष्यों को सर्व रूप में स्थित इन दोनों यानी भगवान शिव जी और माता पार्वती जी का सर्वदा पूजन, नमस्कार और चिंतन करना चाहिए। सर्व रूप में स्थित यानी जो अभी पूरी विभूतियों का वर्णन किया गया, वो जिन्हें ना समझ में आए, इतनी सूक्ष्म दृष्टि ना हो, तो शिवलिंग के पूजन मात्र से ही आप परम गति को प्राप्त हो सकते हैं। इसीलिए अंत में नंदी जी ने बड़ी चतुराई से ही शिवलिंग की महिमा का बखान भी कर दिया। तो इस प्रकार से आज का ये महत्वपूर्ण विषय पूरा हुआ। शास्त्रों में ये सब बातें जो भी बताई गई हैं, इनका मात्र उद्देश्य ये है, विभिन्न प्रकार से घूम फिरा के एक ही बात को सिद्ध करने का बार बार प्रयास किया जाता है। सभी प्रकार के तर्क वितर्क, शास्त्रार्थ, इन सब का यही तो मूल कारण होता है, ना कि उस परम सत्य को ही प्रकाशित किया जाए। देहासक्ति से बचने के लिए भी इन बातों का आप आश्रय ले सकते हैं, तो इससे अंतःकरण पर कार्य करना थोड़ा आसान हो जाता है। देह भाव में फंसे रहेंगे तो अंतःकरण को खोज ही नहीं पाएंगे। खुद ही मन बने बैठे हैं तो मन का दृष्टा कौन बनेगा। ये सब थोड़ा समझने वाली बातें हैं। तो आज का वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं। आशा करता हूँ जो भी जानकारी आपको दी गई वो आपको अच्छी लगी होगी। यदि वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक करें, अपने मित्रों बंधु बांधवों के साथ शेयर करें और कृपया चैनल को भी सब्सक्राइब करें। तो भगवान महादेव जी से मैं ऐसी प्रार्थना करता हूँ कि वो आप सभी को सदा सुखी, स्वस्थ और ऊर्जावान बनाए रखें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई और उपयोगी जानकारी के साथ। तब तक के लिए आप सभी भगवत प्रेमी भक्तों को हर हर महादेव।